Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum basically present in the eukaryotic cell. आज के लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मीनिंग क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मीन्स समथिंग मोल्डेड और फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। Discovered by Porter and Thomson in 1945. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर एंड थॉमसन ने 1945 में डिस्कवर्ड किया था। The tube-like system of lipoprotein form a complex network of channels in cytoplasm of eukaryotic cell is called endoplasmic reticulum. यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है चैनल का, और वो चैनल बने होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप यहाँ पे ये नेटवर्क देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ पे देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। दिस नेटवर्क इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ ए कंट्री। जैसे एक कंट्री में रोड का नेटवर्क होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल के अंदर भी ये नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलेटेड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे दैट आर अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स अटैच नजर नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यूजुअली सेल कंटेन्स बोथ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन डिफरेंट रेशियोज अकॉर्डिंग देयर फंक्शन। वैसे अगर सेल की बात करते हैं तो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका रेशियो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अल्दो सम सेल्स हैव ओनली वन टाइप, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, लाइक फाइब्रियस सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये बेसिकली फाइब्रियस सेल्स है स्केलेटल मसल का, व्हिच हैव ओनली स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द नेम ऑफ सार्कोप्लाज्म। तो इसके अंदर एक ही टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे देखें इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फाइब्रियस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। It is a type of endoplasmic reticulum which is heavily coated with ribosomes on its outer surface toward cytoplasmic face। तो यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसके आउटर साइड पे आप यहाँ पे देखें these are the ribosomes। ribosomes outer side of the endoplasmic reticulum यहाँ पे अटैच होते हैं। It occurs mostly in protein synthesis cells in high proportion। ये उन सेलों के अंदर प्रेजेंट होता है जो सेल प्रोटीन ज्यादा बनाते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेलों में ज्यादा इनकी परसेंटेज होती है। The process of translation during the protein synthesis takes place here। तो प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ये किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे आप देखें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA प्रेजेंट होता है, और DNA के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, और जीन की कॉपी बनती है इन द फॉर्म ऑफ mRNA,
उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब mRNA यहाँ पे बनता है तो ये mRNA इस न्यूक्लियस से बाहर आता है और ये पहुंचता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो mRNA राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। After synthesis, the protein is either stored in cytoplasm or exported out of the cell through these channels. जब प्रोटीन यहाँ पे बन जाती है तो यहाँ तो प्रोटीन इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती है या थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल से बाहर चली जाती है। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम्ड ड्यू टू स्मूथ सरफेस i.e. राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट। तो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज फाउंड इन स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये उन सेलों में मोस्टली प्रेजेंट होता है जो स्टीरॉइड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स। जैसे ये इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एडिपोज सेल्स, और एडिपोज सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स, और लिवर और मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं उन सेलों के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेशो ज्यादा होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑयल की सिंथेसिस कराता है। फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड की भी सिंथेसिस करा रहा है। फास्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड के भी डिफरेंट टाइप्स की सिंथेसिस करा रहा है। स्टीरॉइड्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। डिफरेंट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकली सपोर्ट भी सेल को देता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। The endoplasmic reticulum performs many important functions in the cell. अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट सर्व्स एज सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये प्लेटफॉर्म है राइबोसोम्स के लिए, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, तो ये इनके लिए प्लेटफॉर्म है। इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल विथ इंक्रीज्ड सरफेस ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है सेल का, और जिससे एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही एरिया इंक्रीज होता है तो वहां पे डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आसानी से हो जाते हैं। It also provides conducting pathways for import, export and intercellular circulation of various substances. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक पाथवे है। उस पाथवे जरिए सेल से बाहर सब्सटेंस जा सकते हैं और बाहर से सेल के अंदर सब्सटेंस आ सकते हैं, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल के अंदर भी डिफरेंट सब्सटेंस की मूवमेंट भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरिए होती रहती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। It provides passage for RNA to pass from nucleus to various organelles of the cytoplasm. RNA from the nucleus cytoplasm की तरफ जाता है और through the endoplasmic reticulum different organelle की तरफ RNA की मूवमेंट भी endoplasmic reticulum जरिए होती है। It helps in detoxification of harmful drugs. वो इंसान जो ड्रग्स वगैरह लेता है उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन इसी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक करता है। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोरेज भी होती है और यहाँ से रिलीज भी होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी एपराटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की भी फॉर्मेशन करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरिए गोल्जी एपराटस भी बनता है। तो यहाँ पे आप देखें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपको ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे और ये ट्यूब्यूल्स से आगे ये हमारे गोल्जी बॉडीज है। तो ये गोल्जी बॉडीज भी बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। The rough endoplasmic reticulum coated with ribosomes is primarily responsible for synthesis proteins। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।